देखिए, जब हमें कोल्ड होता है तो उस स्थिति में नाक बंद हो जाती है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो उस स्थिति में क्या ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर के द्वारा, रिटेलर्स के द्वारा और प्रैक्टिशनर्स के द्वारा? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, ओनर वत्स मेडिकल। जब कोल्ड होता है या एलर्जी की वजह से नाक बंद होती है, कोल्ड की वजह से नाक बंद होती है, तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो उस स्थिति में एक नेजल स्प्रे का उपयोग किया जाता है, वह है ओट्रेविन। बहुत पॉपुलर मेडिसिन है, पॉपुलर ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है। तो हमारे पास अडल्ट में भी और पेडियाट्रिक्स में भी ये ब्रांड की मेडिसिन उपलब्ध है। हम आपको इसका रिव्यू भी करेंगे और यूज़ कैसे करना है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है, वो सब आपको बताएंगे। अब जानते हैं इसके यूज़ के बारे में, इसका यूज़ कहाँ किया जा सकता है। अगर आपकी नाक बंद है कोल्ड की वजह से या एलर्जी की वजह से, तो उस स्थिति में सांस लेने में कठिनाई होती है, तो तब इस नेजल स्प्रे का उपयोग किया जाता है नाक को खोलने के लिए, बंद नाक को खोलने के लिए। देखिए, ये है पेडियाट्रिक्स में हमें देखने को मिलती है ओट्रेविन, और ये है अडल्ट में। अडल्ट में जो साल्ट हमें देखने को मिलता है वह है ऑक्सीमेटाजोलिन 0.05% वेट बाय वॉल्यूम, और पेडियाट्रिक में हमें देखने को मिलता है ज़ाइलोमेटाजोलिन 0.05% वेट बाय वॉल्यूम के साथ। थोड़ा सा डिफरेंस है साल्ट में, बाकी सेम है। और इसकी जो अंदर की पैकिंग है यह हमें देखने को मिलती है। ये अडल्ट की है और ये है पेडियाट्रिक। दोनों सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पैकिंग सेम है, बस थोड़ा सा साल्ट का चेंज है, बाकी सेम है। तो ये इसका यूज़ किया जाता है अगर आपकी नाक बंद है तो उस स्थिति में उसको खोलने के लिए यूज़ किया जाता है। जो नाक का बलगम होता है वो ठोस हो जाता है, सख्त हो जाता है, और जब इस आप स्प्रे का उपयोग करते हैं, नाक में डालते हैं, तो उस बलगम को ये क्या करता है, पतला कर देता है, जिसकी वजह से आप जब नाक को साफ करते हैं और आपकी जो नाक बंद है उससे आपको राहत मिलती है। दूसरी बात, जब आप इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं आपको नाक साफ करनी होगी ही होगी, उसके बाद ही जो आपकी बंद नाक है उससे आपको राहत मिलेगी। थोड़ा सा बिटर टेस्ट आ सकता है जब आप इस मेडिसिन को डालेंगे। हमारे पास लूज पैकिंग में भी है ये है ओट्रेविन लूज पैकिंग में। तो ये ड्रॉप इसकी है और लूज पैकिंग में हमारे पास उपलब्ध है। तो जानते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है। देखिए, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है, ये अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर बाइंड होती है ये मेडिसिन, और जो हमारी नाक की जो रक्त वाहिका है उनको वैसो कंस्ट्रिक्ट कर देता है, यानी सिकोड़ देता है, जिसकी वजह से जो आपकी बंद नाक है वो खुल जाती है। तो ये इसका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है, यानी अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर ये जाकर क्या होती है, बाइंड होती है, जिसकी वजह से आपकी नाक खुल जाती है, जो बंद नाक है आपको राहत मिल जाती है। अब इसकी डोजेस क्या रहती है। देखिए, अगर बच्चा 1 से 5 साल का है और पेडियाट्रिक में आप 1 या 2 ड्रॉप डाल सकते हैं। आप 1 ड्रॉप ही डाल लें, वो सफिशिएंट है, दिन में 2 या 3 बार। दूसरा, अगर बच्चा 6 से 11 साल का है तो आप 2 ड्रॉप डाल सकते हैं, दिन में 2 या 3 बार ये ड्रॉप डाल सकते हैं, जिससे जो बच्चे की जो नाक बंद है वो उससे राहत मिल सके। और अडल्ट की क्या डोज रहती है। देखिए, अडल्ट की डोज रहती है आप 2 या 3 ड्रॉप डाल सकते हैं, दिन में 3 या 4 बार, और जिससे जो बंद नाक है उससे राहत मिल सकती है। ये एक इसकी डोज रहती है। आप कैसे डाल सकते हैं इसको। देखिए, अगर आप अडल्ट हैं खड़े होकर भी आप डाल सकते हैं। देखिए, जैसे ये बोतल है, आप इसको ऐसे डाल सकते हैं, खड़े होकर डाल सकते हैं। ऐसे आपको सर ऊपर करना होगा, फिर आप डाल सकते हैं। और बच्चे कैसे डाल सकते हैं। देखिए, बच्चों को लेटाकर ही डालें, और जिसकी वजह से जो मेडिसिन है वो प्रॉपरली नाक में जाएगी, और उसके बाद जो बंद नाक है वो खोल सकती है। तो ये एक इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मेडिसिनली भी और नॉर्मली भी ये इसका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। तो ये एक छोटा सा एक कंप्लीट रिव्यू है, डिटेल है। ओट्रेविन के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है ओट्रेविन की, इसका बस यही यूज़ रहता है कि जो आपकी बंद नाक है उसको ये खोलता है, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये रहता है, अडल्ट में रहती है और पेडियाट्रिक में भी ये देखने को मिलती है। इसके एमआरपी के बारे में बात करें तो
106 इसकी MRP देखने को मिलती है और डिस्काउंट अगर करते हैं तो 95-96 के अराउंड ये मेडिसिन आपको मिल जाती है। इसके प्राइस भी कई बार इंक्रीज हो जाते हैं। एक स्टैंडर्ड आइटम होती है, यानी स्टैंडर्ड में मेडिसिन आती। तो फ्रेंड्स ये है ओट्रिविन का कंप्लीट रिव्यू, कंप्लीट डिटेल। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। नमस्कार।